अपनी जान बचाने के लिए लड़की भागते भागते एक सुनसान रास्ते पर भटक जाती है। तभी अचानक उसकी टक्कर एक ऐसे ताकतवर बिजनेसमैन से हो जाती है जिसे किसी ने नशीला पदार्थ दे दिया होता है। हालात बेहद बिगड़े हुए होते हैं। पीछा करने वाले लोग पास ही पहुंच चुके होते हैं। मजबूरी में लड़की उसे अपनी जिंदगी की आखिरी उम्मीद मानकर उसका हाथ थाम लेती है और घबराई आवाज में खुद को उसकी गर्लफ्रेंड बता देती है। जैसे ही पीछा करने वाले लोग उस रुतबे वाले बिजनेसमैन को देखते हैं, डर के मारे वहीं से भाग निकलते हैं। लेकिन उसी वक्त नशीले पदार्थ का असर उस आदमी पर और तेज हो जाता है। हालात संभालने के लिए लड़की उसे पास के एक होटल में ले जाती है। जब वो चुपचाप वहां से जाने लगती है तो वो आदमी आरव मल्होत्रा उसका हाथ थाम लेता है। लड़की अपनी पहचान छुपाना चाहती थी, लेकिन अनजाने में उसने जिस इंसान की जान बचाई थी उसका एहसास उसे रोक लेता है। इंसानियत के नाते वो उसकी देखभाल कर देती है। अगली सुबह आरव उसे 10 लाख रुपए का चेक देता है। लड़की अपनी बीमार माँ के इलाज को याद कर वो पैसे रख लेती है, लेकिन साफ कह देती है कि वो एक एक रुपया मेहनत से लौटा देगी। यह कहकर वो वहां से चली जाती है। लड़की को जरा भी अंदाजा नहीं होता कि आरव उसे पहली ही मुलाकात में दिल दे बैठा है। 3 महीने बाद लड़की को पता चलता है कि वो गर्भवती है। बदनामी और कॉलेज से निकाले जाने के डर से वो अपनी पहचान छुपाकर एक बच्ची को जन्म देती है और अकेले ही उसकी परवरिश करती है। 5 साल तक आरव उसी एक नाम के सहारे पूरे शहर में लड़की को ढूंढता रहता है जो नाम उसने मजाक में उसे बताया था, लेकिन हर बार उसे निराशा ही हाथ लगती है। एक दिन अचानक आरव एक जानी पहचानी आवाज सुनता है। पलटकर देखता है तो सामने वही लड़की खड़ी होती है, नंदिनी, जिसे वो सालों से ढूंढ रहा था। उस समय कुछ औरतें गलतफहमी में नंदिनी को किसी और से जोड़कर हंगामा कर रही होती हैं। नंदिनी एक वकील होती है और कानून की भाषा में अपना बचाव करती है, लेकिन वे औरतें कुछ सुनने को तैयार नहीं होती। मजबूर होकर नंदिनी वहां से निकलने की कोशिश करती है और भागते भागते दोबारा आरव से टकरा जाती है। नंदिनी तुरंत पहचान लेती है कि ये वही आदमी है जिसने 5 साल पहले उसकी जिंदगी बदल दी थी। तभी वे औरतें फिर से वहां पहुंच जाती हैं। आरव नंदिनी को अपने पीछे कर लेता है और अपने लोगों से मामला शांत करवा देता है। आरव अचानक उसे उसी नाम से बुलाता है जो नाम उसने सालों पहले बताया था। नंदिनी हैरान रह जाती है। आरव ताने में कहता है कि शायद उस दिन उसने कम पैसे दिए थे, तभी आज वो इतनी नीचे गिर चुकी है। तभी नंदिनी को समझ आता है कि आरव उसे पूरी तरह गलत समझ रहा है। आरव एक विजिटिंग कार्ड आगे बढ़ाता है और कहता है कि वो दुगनी रकम देकर उसे अपनी कंपनी में काम पर रख लेगा। नंदिनी साफ इनकार कर देती है। वो तय कर लेती है कि 5 साल पुराने उस अधूरे रिश्ते को अब यहीं खत्म करना होगा। बिना पीछे देखे वो वहां से चली जाती है और आरव बस उसे जाते हुए देखता रह जाता है। दिल से टूट चुका आरव शराब के नशे में डूब जाता है। देर रात घर लौटने पर उसे नौकरानी की छोटी सी पोती मिलती है जो मासूम सवाल पूछती है। बच्ची की मासूमियत देखकर आरव के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ जाती है और उसे अजीब सा सुकून मिलता है। उसका असिस्टेंट कहता है कि बच्ची की माँ बहुत लापरवाह है, लेकिन आरव उसे रोक देता है और कहता है कि सिंगल मदर होना आसान नहीं होता। नौकरानी बताती है कि 5 साल पहले उसकी बेटी ने उसकी बीमारी के इलाज के लिए दिन रात मेहनत की थी। दिन में नौकरी और रात में दस्तावेज तैयार करती थी। ये सुनते ही आरव के दिमाग में नंदिनी का चेहरा घूम जाता है, लेकिन उसे ये एहसास नहीं होता कि वो बच्ची उसी की बेटी है। कुछ दिनों बाद आरव के दादा उस पर शादी का दबाव बनाने लगते हैं। मजबूरी में आरव मिलने के लिए हामी भर देता है। उसी रात एक बार में उसकी फिर से नंदिनी से मुलाकात हो जाती है। नशे में डूबा आरव उसे बाहर ले जाता है और एक नकली शादी का प्रस्ताव रखता है, सिर्फ 1 साल के लिए, पैसे जितने वो चाहे। नंदिनी अपनी बेटी के भविष्य के बारे में सोचकर आखिरकार मान जाती है। अगले ही दिन दोनों कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। बाहर निकलते ही आरव साफ कह देता है कि नंदिनी को उसके साथ रहना होगा ताकि किसी को शक न हो। नंदिनी मजबूरी में मान जाती है। गाड़ी में आरव उसे सोते हुए देखता है और उसका दिल एक बार फिर पिघलने लगता है। लेकिन जैसे ही नंदिनी गाड़ी से उतरती है और सामने वही बंगला देखती है जहाँ उसकी बेटी रहती है, वो सदमे में वहीं की वहीं ठिठक जाती है।